तो आया मुझे यार, यही मैं आज चांद दिखेगा। देखो भले भले बड़े गुरुदेव आए हैं, देखो भले भले बड़े गुरुदेव आए हैं। चौथा धरती का लगे तोड़ के अंबर आएंगे, चौथा धरती का लगे तोड़ के अंबर आए। क्रिया प्रारंभ क्रियायाम सिद्धवक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम। सभी लोग उच्चारण करेंगे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम बोलो। नमो आयनियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सब्बिसाहुणम बोलो। चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्धि मंगलम, साहु मंगलम, केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पड़तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अरिहंत शरणं प्रपद्यामि, सिद्ध शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली पड़तो धम्मो शरणं प्रपद्यामि। जावरन्तां भवन्तां प्रज्वासं करेमि, पावकं पापकमं दुच्चयमो श्रामि। 3 आवृत, इस प्रकार 3 आवृत और एक श्रोति पूर्वक 9 बार। अभी बैठे गया, आप जयकारा बहुत अच्छा लगाते हैं। चलिए ओम नमः सिद्धाय। खुशी का अवसर है, कहते हैं कि जयकारा वो नहीं लगाते जिन्हें होता है कुछ गम, और जयकारा वो ही लगाएंगे जिनके गले में होता है दम। तो जयकारे लगाने में कंजूसी ना करें और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय आपके बीच अपने विधि विधान के हिसाब से संरक्षक पाठ स्वाहा। चलिए पुनः वचन कलश की स्थापना करेंगे। दोनों हाथों से सौधर्मिंद्र सचींद्राणी यज्ञनायक यज्ञनायिका। ओम ह्रीं स्वस्ति स्त्री मंगल कुम स्थापयामि स्वाहा। एक आगे चढ़ाओ। ओम ह्रीं नेत्राय सम्मोषक कलशार्चनम करोमि स्वाहा। इसमें जलदाना छोड़ेंगे, जल लो। ओम राम ह्रीं रूम रौम रः नमो रतिमुक्तेश्वरी परममः सुदर्शनम स्वर्णरत्नम प्रक्षालितम परिपूरित नवरत्नगण पुष्पाक्षिद्रचे मामोदकम पवित्रम कुरु कुरु श्रवण द्रम बम मम हंसम तम पम द्रम दिवस्य अवसनमः स्वाहा। अब सचींद्राणी ये कलश अपने हाथ में उठा लेंगे, नारियल नीचे रख लेंगे और पूरे गर्भगृह और यहाँ पूरे मंडप की शुद्धि करेंगे। अंदर पुराम प्रियंताम प्रियंताम भगवंतो अरहंता सर्वज्ञ सर्वज्ञा त्रैलोक ज्ञाता त्रैलोक प्रद्योतन करा बृहस्पति संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभु सुपार चंदा प्रभु पुष्पन शीतल श्रीवास पूजा विमल अनंत धर्म शांति कुंत आराम मल्ली मुनीश्वर नमिने पार्श वर्धमानः शांतः शांतिकरा सकल कर्म रिपुकांतार विजय दुर्गा कांतार दुर्गमेशु रक्षन्तु नो जिनेन्द्र सर्वविदस्य स्त्री रिद्धि कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधाविन्ना सेवा कृषि वाणिज्य वाद्रिक मंत्र साधन छोड़ प्रयोग स्थान गमन सिद्धि साधना है। अब दोनों नेत्रों में दिव्य ज्योति लाने के लिए अपने नेत्रों में जल छिड़केंगे, दोनों नेत्रों पर। ओम हूं वशत स्वाहा। अब पुनः हृदय का स्पर्श करेंगे, हृदय का स्पर्श कीजिए। ओम आम नमो रिहंताणम स्वाहा। हृदय का स्पर्श, मस्तक का स्पर्श कीजिए। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम स्वाहा। धनु धनु माधनु माधनु 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 स्वामी परिपुष्पांजलि चलिए पुष्पांजलि। ओम ह्रीं परम ओम आम क्रोमी पुष्प ले लो, दोनों साथ इस पर भी दोनों पर सब क्षेत्रम मकेस्मिन् परपालयन्तम अर्घ्य ले लो। ओम ह्रीं अत्रस्य क्षेत्रफलाय इदं वर्गं पाद्यं कृतं दीपं धूपं चरमलिं स्वस्कं अक्षयं कं जमे प्रतिग्रहीतां इति पुनर्गं समर्पयामि इति स्वाहा। पुष्पांजलि जयकार की ध्वनि करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्षीं भुवः पुष्पहार समर्पयामि इति
शांति। चलिए आइए और अब देवी माता की और अब माता विजया देवी भगवान अजितनाथ की माता का शांति। और अब चौथे अभिनंदन नाथ भगवान की माता सिद्धार्था देवी की स्थापना। शांति। और अब भगवान श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की माता पृथ्वी सेना देवी की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। सुपार्श्वश्चरेन्द्रस्य पृथ्वी सेनायामिके गर्भावतार कल्याण कुर्वस्य तत्प्रसादताम्। और अब आ रहे हैं चंदा प्रभु भगवान। और अब शनि ग्रह अरिष्ट महामुनि कौन? महामुनि सुब्रतनाथ भगवान की माता की स्थापना हो रही है। बप्रा देवी माता की स्थापना। मुनि सुब्रत जिनेन्द्रस्य बप्रा देव्यायामिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वस्य तत्प्रसादताम्। कल भी लगेंगे, परसों भी लगेंगे। हाँ चलिए आइए। कल परसों लग रहा है ना। हाँ चलो चलिए अभी रात में वर्षे होगी। अब चलिए आइए हाथ में वर्षे आए। बाकी के सब लोग बैठ जाएंगे। अब बैठ जाओ सब लोग। ये घोड़े आ जाए। संयम की पिचकारी लाए ज्ञाने भोजन संग चल चंद्र की गली गले के साथ गली गले की गली गले के साथ गली चल चंद्र को चले चलो चंद्र को चलो चलो के सामने स्थापित करेंगे भोगो भोग की सामग्रियां। अब देखिए क्या क्या लेकर के आए ये लोग। ओम ह्रीम संगीत का पहले ओम ह्रीम निधीश्वर जिनेश्वर मात्रे भोगो भोगो गानानि उपनय उपनयति समर्पयामि थी। कुबेर यहाँ हाँ इधर आ जाओ। आधे लोग इधर आधे लोग बोलेंगे जल्दी पड़ी क्या? ओम चारु वस्त्र मुद्रिका हार फल पत्र पुष्पादि पीठाग्रे स्थापयामि। ये भोगो भोग की वस्तुएं समर्पित की। अब तालियां आप लोग सभी ताली बजाएं। तालियां उठा अपने चमोजी को चल में बैठाएंगे तालियां अपने चमोजी को चल में बैठाएंगे। बहुत सावधानी स्नान करा दिया था। ठीक है रखो स्थापना कर लो। अब चलिए पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करेंगे। श्री पुष्प मंडप परो पर चूर्ण क्लब्धा पद्मा करे विचित दृष्टि श्री धीरे देवी दम जलादि कमरकम समर्पयामि थी। स्वाहा के साथ साथ बोलो और संगीत देना है। अब धृति देवी की स्थापना। ओम स्वर्ण वर्णे चतुर्भुजे पुष्पोक्लस्ते धृति देवी अत्र आगच्छत आगच्छत समोषट आत्र दिष्ट तट स्थापनम अत्र मम सनितो भवषट सनजी गंगे पुष्पांजलि क्षिपेतम। आगे देखो ओम स्वर्ण वर्णे चतुर्भुजे पुष्पोक्लस्ते धृति देवी दम जलादि कमरकम समर्पयामि थी। अब कीर्ति देवी की स्थापना। ओम स्वर्ण वर्णे चतुर्भुजे पुष्पोक्लस्ते कीर्ति देवी अत्र आगच्छत आगच्छत आत् समोषट आत्र दिष्ट तट स्थापनम अत्र मम सनितो भवषट सन्निधि गणं परिपुष्पांजलि क्षिपेतम्। आगे देखो ओम
अपनी सखियों को बोला अरे बाबा का मैंने करना लगे नृत्य करते हुए कोई गली में चली भरे लाना गे आओ गली में चली भरे लाना गे आगे माता का नमन कराना गे कोई मंगल गीत गाओ सीतों का संदेश सुनाओ कोई मंगल गीत गाओ सीतों का संदेश सुनाओ आगे बाबा का मन बैठे लाना गे शांति। अब हरि देवी आकर के कर्म शोधन क्रिया करेगी। संयोग सेवा करना जानो बाबा अपना कर्म शोधन उपास इंद्रियों के चलो 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 रे चलो आराधना में हो चलो आराधना में गुरु विराजे उनके दर्शन पालो रे चलो आराधना में हो चलो दर्शन तुम्हारा आया दर्शन तुम्हारा आया कल्याण करो माँ त्रिलोक की माता हो हमें तो बिठोर करो माँ हमें तो बिठोर करो माँ माँ देवी माँ लक्ष्मण देवी हो माँ लक्ष्मण देवी माँ लक्ष्मण देवी आगे है सेवा करने आगे है सेवा करने स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता हो हमें तो बिठोर जाती देवियां बैठ जाती हैं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाती है माता के पास। चारों ओर माता को घेर करके बैठ जाती हैं और माता को निद्रा आ जाती है। महामाता आती है। मादन्तमेन्द्रिकरणं सरितप्रशोभ्रं वर्जन्ति गर्जनि निमोजितमन्तमन्तं त्रैलोक्यपूज्य सुखनादिनिवेशितक्षं चैनीलिशान्त समे जननीलिदग्धो। सबसे पहले ऐरावत हाथी ओम अमर गजेंद्र स्वप्न दर्शनार्थम फलम पुष्पम पर्वत स्थापयामि। और द्वितीय स्वप्न में माता ने उत्तम प्रसव को देखा। ओम प्रसव स्वप्न दर्शनार्थम फलम पुष्पम पर्वत स्थापयामि। और प्रति स्वप्न में माता विशाल बलराज सिंह को देख रही है। कंठीव स्वप्न दर्शन स्थापनार्थम फलम पुष्पम पर्वत स्थापयामि। हेलो ओ देवियो पानी तो साइड में जाकर पी लो, नहीं कहीं आ जाओ। अभी कंघी बना रही थी, वहाँ पानी पी रही है, यहाँ बैठी बैठी उबाल बना रही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कपड़ा बनवा दूंगा। चलिए कपड़ा कपड़े में लपेटे की प्रतिमा जी को कपड़ा नीचे यंत्र रख देना, वर्तमान यंत्र। ओ हाँ तालियां बजाएंगे, जय जयकार की ध्वनि करेंगे। ओम ह्रीं अरहं श्रीं नमो अरिहंतारं दिगंबराय क्षेमंकराय क्षीराब्धि जलाभिषिक्ताय अष्टविध कर्म निर्मूलन कराय नमः।
चलिए हम वहाँ अन्य प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को गिरते पर करेंगे। कपड़ा गीला करिए। चलिए कपड़ा बनवा दूंगा। चलिए कपड़े में लपेटे की प्रतिमा जी को कपड़ा नीचे यंत्र रख देना वर्तमान यंत्र। ओ हाँ तालियां बजाइए, जय जयकार की ध्वनि करिए। ओम ह्रीं अरहं श्रीं नमो अरिहंतारं दिगंबराय क्षेमंकराय क्षीराब्धि जलाभिषिक्ताय अष्टविध कर्म निर्मूलन कराय नमः स्वाहा। चलिए हम वहाँ अन्य प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को गिरते पर करेंगे। ओम ह्रीं अरहं श्रीं नमो अरिहंतारं दिगंबराय क्षेमंकराय क्षीराब्धि जलाभिषिक्ताय अष्टविध कर्म निर्मूलन कराय नमः स्वाहा। देखो 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 जी आनंद देखा गया। सातों महीना है अखंड सभापति में अखंड सभापति है ना। हाँ चलो पहले चल हाथ उठा करके शुद्धि कराओ। अष्टगंध लगा दो। चलिए अब कपड़े से ढकेंगे। ओम ह्रीं अरहं श्रीं नमो अरिहंतारं दिगंबर के बोलते हैं अपना शरीर धारण करेंगे। अब सब लोग पीछे हो जाएंगे, पर्दा लगेगा। पर्दे के अंदर एक क्रिया होती है पर्दा स्थापित करेंगे, गर्भ के अंदर स्थापित करेंगे भगवान को। आ जाओ पर्दा लगा लो। देवियां खड़ी हो जाए, अष्ट देवियां खड़ी हो जाए, पर्दा लगाए जाओ। पर्दा लगा लो जैसा थोड़ा बस चारों तरफ से पर्दा लगा करके और स्थापित ठीक है चले पूरा। चलिए पुरुष वर्ग सभी आगे से हट जाएंगे, सब लोग पीछे हटकर केवल महिलाएं रहेंगी। देखो देखो जी आनंद देखा गया। देखो 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 जी आनंद देखा गया। पंच कल्याण की देता, कल्याण की देता, पंच कल्याण की देता, कल्याण की देता।
परिपूरित नवरत्न पुष्पार्चित प्रचे मामोदकम प्रवक्तम कुरु द्रोण द्रोण बम्मम हंसम तम्पम क्रांतिकस्य नमः स्वाहा। चलिए आइए अब दोनों हाथों से अग्नि आए ओम आम क्रम अग्नि आए ओम आम क्रम अग्नि आए ओम आम क्रम यमाए ओम आम क्रम यमाए ओम यमित्रवत्सरन्तास्तं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओम राम ह्रीं रोम रोम रा हर सिद्धाचरपदे सर्वशादुजिन्दं निरागम्य चेतन सर्वचित्तादि स्वस्तारं गच्छति गच्छति जय जय स्वाहा। श्री जी देवई की आशीर्वाद नीचे शीश चढ़ा भगवत के तके तके दुख दूर हो जाए। और चलिए पूज्य आचार्य श्री का मंगल में आशीर्वचन हम सबके लिए प्राप्त हो। उससे पूर्व एक कवि जो यहाँ पर धीरे धीरे चाल रे माता बोले बोले धीरे धीरे चलो माता होले होले चलो मारो रस्ते तो पड़ोने पावना माता रस्ते तो पड़ोने। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं हे प्रभु वीर दया के सागर सब गुण आगर ज्ञान उजागर मैं भी ज्ञान की ज्योत जलाऊं रत्नात्रय नौका चढ़ जाऊं त्यागूं लोभ घमंड बुराई चाहूं सबकी नित्य भलाई हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर जीवन सुंदर वाणी सुंदर हे प्रभु वीर दया के सागर सब गुण आगर ज्ञान उजागर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्य जय धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले पंच कल्याणक महामहोत्सव की बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज जी की। आप सभी पुण्यशाली हैं। वो 9 महीने के लिए मोबाइल का त्याग कर देती है और क्या परिणाम निकलेगा अगर मोबाइल देखती है? उसका क्या है, जो शिशु आया है उसकी नजरें कमजोर हो जाती है। और आज देखते हैं ना बच्चों को जो है स्कूल में एडमिशन बाद में होगा, पहले चश्मा लग जाता है। वो तो कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं बनी कि परिणाम उनके सामने में देखने के लिए मिलता। माने जो मोबाइल देखने वाली माताएं हैं और अगर शिशु चश्मा लगाया निकलता तो आपको पता लग जाता वास्तव में इसका परिणाम है। बंधु कहते प्राय है कि 9 के 9 वहां गर्भ शोधन के होते हैं। यहाँ बंधु माना तीसरे महीने में भी शादी विधान किया जाता है, जिसमें सास ससुर उस पुत्र वधू को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्मे वो महावीर के वंश को चलाने वाला हो, तुम्हारे वंश को नहीं।
तुम्हारा वंश कब तक चलेगा? बंधुओं, वंश तो महावीर का चल रहा है, कुल तो महावीर का चल रहा है। तुम कहते ना हमारा कुल दीपक होना चाहिए, तुम्हारा कोई कुल, तुम्हारा छठे सातवें पीढ़ी का पता नहीं चलेगा कौन थे तुम। लेकिन महावीर का कुल कब तक चलेगा? जब तक अगले तीर्थंकर की दिव्य धरनी नहीं गिरेगी तब तक महावीर का कुल चलेगा। और हम सब महावीर के कुल की संतान है, ध्यान रखना। तो माँ जब पहले शिशु को जन्म देती है तो क्या भावना करती है कि मेरा पहला पुत्र धर्म को चलाने वाला हो, क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियन समान। जब छठा महीना आ जाता है, छठे महीने में फिर दोबारा शांति विधान होता है, और छठे महीने में फिर उस पुत्रवधू के सास ससुर और पति सब शामिल होते हैं शांति विधान में, और उसके लिए मंगल कामना करते हैं आने वाले शिशु के लिए कि जो भी पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो वो धर्म को आगे बढ़ाने वाली हो। बंधु, परवर में एक बच्चा है, होगा कोई 6-7 साल का होगा, लेकिन जब वो 4 साल का था हमारे पास आया और बोला महाराज श्री मैं मुनीक्षा रहना चाहता हूँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मुझे मुनीक्षा मिलेगी? मैंने कहा नहीं बेटा, जब तुम 8 साल के हो जाओगे ना जब मुनीक्षा मिलेगी। वो रात की शादी में नहीं जाता और जमीन नहीं खाता हो, अब तो 6 साल का हो गया होगा, 7 साल का हो गया, जमीन नहीं खाता हो, रात का पानी नहीं पीता हो। और उसके माता पिता का कहना है बस ये हमारा पहला और आखिरी पुत्र है, अब इसके बाद हमको संतान नहीं कर रहे। अगर ये बेटा 8 साल का होने के बाद गुरु के चरणों में समर्पित होता है तो हम भी घर छोड़ देंगे और हम भी कल्याण के मार्ग पर लग जाएंगे। ताली हो जाते हैं। बंधु, 8 वर्ष का बच्चा भी मुनि बन सकता है, ध्यान रखना। और यहाँ जो 60 वर्ष का बच्चा है, 80 वर्ष का बच्चा है, मैं बच्चा ही कहूँगा उसे तो। 8 वर्ष का बच्चा और 60 वर्ष का बच्चा भी उसके भाव नहीं बनते। कैसे श्रावक बन लेगा? पहले श्रावक तो बन जाओ, श्रावक बनना वाली। मैं कह रहा हूँ श्रावक तो बन जाओ, अगर श्रावक बन जाओगे तो श्रवण भी बन जाओगे, लेकिन अगर तुम श्रावक बनना स्वीकार नहीं करोगे श्रवण कहां से बन जाओगे तुम? सोचो जरा। अभी तक तुम्हें रात की शादी में जाने का मजा आ रहा है, क्या रात की शादी मजे नहीं छोड़ सकते महाराज से? लेकिन कहा है मजे जिंदगी के जिन्हें तू समझना वही तो दिखाएंगे नर को का रास्ता। विषय भोग स्वादों में, विषय भोग स्वादों में फंस कर वो प्राणी तो जीवन गंवाने की कोशिश न करना। अभी तो आपको मजे आ रहे हैं रात की शादी हो जाने के, लेकिन ये मजे महंगे पड़ेंगे आपको। 8 वर्ष का बच्चा भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, 8 वर्ष का बच्चा भी 8 गुणों को धारण कर सकता है, 8 वर्ष का बच्चा भी क्या है अपने कल्याण के मार्ग पर सदैव तैयार हो सकता है चलने के लिए। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, वो तो 8 वर्ष की उम्र में ही मुनि बन गए थे, 923 पुत्र। बंधु, मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमें क्या करना है, हमें गर्भावस्था से ही उस शिशु के संस्कार डालने हैं, धर्म के संस्कार। और जब वही गर्भ 9 महीने का हो जाता है तो तीसरी बार फिर दोबारा तीसरी बार शांति विधान होता है। और जो पति होता है सास ससुर तो आशीर्वाद देते ही हैं, और पति पत्नी के घर पर स्वास्थ्य बना करके तिलक करता है कि मेरी संतान जो भी हो वो धर्म को आगे बढ़ाने वाली हो। लेकिन क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं आप इस तरह से गर्भ शोधन कर रहे हैं आपकी माताएं नहीं कर रही, और उसका परिणाम क्या निकलता है? बच्चे तुम्हारे कहने में नहीं चलेंगे। जो माताएं मोबाइल देख करके क्या कर रही है, अपना समय बर्बाद कर रही हैं और वो गर्भ से इसके कुसंस्कार डाल रही है। ध्यान रखना, 9 माह के लिए तो कम से कम अपना मोबाइल का त्याग करके चलना, ताकि तुम्हारे अच्छी संतान हो, जो संतान उत्पन्न हो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करे, तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करे, ऐसी संतान उत्पन्न करना। बंधु, कहने का अभिप्राय है कि हमें क्या करना है, केवल ये पंचारण देखने के लिए क्यों दिखाया जाता है? तो बंधुओं ने भी पंचारण कर देते, क्या आवश्यकता थी तुम्हारे सामने करने की? लेकिन तुम्हारे सामने जो पंचारण की क्रियाएं दिखा रहे हैं वो केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके मन में भी ऐसे भाव जगे कि हमारे आने वाला शिशु भी क्या बने, संत बने, साधु बने, हमारा नाम रोशन करे, इसलिए दिखाया जा रहा है आपको। आपके लिए स्वयं भी ऐसे भाव हैं कि हम भी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में हम भी क्या करें, आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करें, भगवान बने, हम भी भगवान बने।
बंधु, इसलिए सारी क्रिया जो आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और प्रतिदिन जो धार्मिक क्रियाएं कर रहे हो, वो सब किस लिए हैं? वो सब आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है। ध्यान रखना, अगर हम आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो समझ लेना व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी बात कहकर समाप्त करूंगा कि जिस समय सौधर्मिणी इंद्राणी बालक को गर्भगृह से लेकर के आती है तो क्या है, उस समय सौधर्मेंद्र 1000 नेत्र बना लेता है उस बालक को निहारने के लिए, देखने के लिए, फिर उसकी तृप्ति नहीं हुई और वही बालक नाभिराय की सौंप दिया। जब नाभिराय को सौंप दिया तो नाभिराय ने तो आंखें बंद कर दी। अब सौधर्मेंद्र सोचने लगा कि मैंने तो इस बालक को निहारने के लिए 1000 नेत्र बनाए और नाभिराय ने तो अपनी आंखें बंद कर दी। इसका मतलब किसी से अच्छा नहीं लगा, क्या सुंदर नहीं लगा नाभिराय को। और जब नाभिराय ने आंखें खोली, नेत्र खोले तो कहा, महाराज मैं एक प्रश्न का समाधान करना चाहता हूँ आपसे। नाभिराय ने कहा, कहो सौधर्मेंद्र क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो सौधर्मेंद्र ने कहा, महाराज मैंने इस बालक की सुंदरता को निहारने के लिए 1000 नेत्र बनाए और आपने तो आंखें बंद कर दी। ऐसा क्या बालक सुंदर नहीं लगा आपको? तब नाभिराय ने क्या उत्तर दिया, देखिए समझने वाली बात है ये। नाभिराय ने कहा, नहीं सौधर्मेंद्र, ये बालक तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसका रूप मेरी आंखों से ओझल न हो जाए, इसलिए मैंने आंखें बंद कर दी। आप केवल बाहर में देखते हो भगवान को, लेकिन नाभिराय ने तो आंखें बंद कर दी। इसलिए कहता हूँ, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। बोले आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना, मुझे दर्शन दे देना। बोले दर्शन दे देना, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें खोलूं बंद करूं मैं, मुझको दर्शन दे देना। आप लोग समझते हैं दर्शन माने देखना है, नहीं। चिरागम में दर्शन माने बताया श्रद्धा। जब आपकी देव के प्रति, सास के प्रति, गुरु के प्रति, तीनों के प्रति श्रद्धा होगी तो तभी हमारे अंदर फिर दर्शन की ज्योत जल सकती है और हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ में ओम नमः शिवाय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की। आपने सब कुछ समझा, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। अब समय नहीं है और बहुत कुछ मरना चलिए चलिए अब माता की गोद भराएगा। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जो अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, आदिनाथ भगवान की, 24 कन्या भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पन जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधु उपासनाओं, सची कुबेर रानी, चलो अंदर आओ, सभी बैठ जाएंगे। जो ये हिंसा प्रमुख धर्म की, अभी आप यहाँ पर क्रियाएं देख रहे थे और मात्र आप क्रियाओं का अवलोकन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे और जिस क्षण पर्दा लगाया गया उस क्षण ये घोषणा हुई कि मात्र स्त्रियों का काम है, पुरुषों का नहीं। तो उस समय मैंने कहा मैं भी पुरुष हूँ, मैं और ऊंचा बैठा हूँ, तो मैं आंख बंद करके बैठ गया और श्रवण और दर्शन न करके अंतरंग में डूब गया। और उस समय विचार आया कि भगवान जो ये क्रियाएं हो रही हैं वह अवसर कब आए कि एक दिन मेरा भी गर्भ कल्याण मनाया जाए। मैं इतना उसमें डूब गया, भाव में डूब गया। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, हम सुन बहुत लेते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन उसको सुनो। हम देख लेते हैं लेकिन देखने के साथ उसको आत्मसात करो। जिंदगी में पहली बार मैंने गर्भ कल्याण देखा है, कभी नहीं आता। और देखा तो इतना जुड़ा कि मैं अपने आप में डूबता होता चला गया कि भगवान ये कितने गर्भ धारण किए हैं और उन गर्भ धारणों से माता पिता को गर्भ नहीं हुआ। एक गर्भ पेट का होता है, गर्भ सीना तान करके चलने का होता है। तो दोनों प्रकार के गर्भ हैं।
जिनका गर्भ श्रेष्ठ होता है वो गर्भ से सीना तान करके चलते हैं, तो जिनका गर्भ दूषित होता है। और इसका सीधा सीधा प्रमाण है, आगम में अनेक उदाहरण है कि जब बालक गर्भ में आता है, जैसा बालक गर्भ में आता है वैसे मां के भाव, जिसे कहते हैं डोला, वैसे मां के विचारों के आगम में एक उदाहरण है कि एक मां के गर्भ हुआ तो उसको विचार आया कि मैं खून की नदी में स्नान करूं, खून पीऊं, खून से नहाऊं। कहा गया तो अहिंसक समाज है, हिंसक समाज है, हिंसक क्रिया कैसे करे, तो उसको वो नकली खून बना करके तो उसमें उसे तृप्ति नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य पूर्व का बैर था, तो उसका मन में आ रहा था मैं इसका खून पी लूं, इसका खून चूस लूं, खून में स्नान करूं, क्योंकि उस गर्भ में क्रूर आत्मा आई थी। जैसी आत्मा गर्भ में आती है वैसे विचार बनते हैं, वैसे भाव बनते हैं। वही कारण है कि गर्भ का शोधन पहले से किया जाता है। और गर्भ संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है 3 प्रकार के गर्भ से जन्म लेता है। 3 प्रकार के जन्म होते हैं, जन्म भी 3 प्रकार के, गर्भ भी 3 प्रकार का है। समय नहीं है, उत्पादन, विकृतजन और गर्भजन। गर्भ का जरायु जांडक पोतज, फिर उसमें भी गर्भ के हम भेद करें तो 3 प्रकार के गर्भ दूसरे होते हैं, वनस्पत, कुर्मोन्नत और शंखावर्त योनि। यानी गर्भ के जन्म की 3 योनि होती है। जो तीर्थंकर की माँ होती है उसकी योनि जो होती है वो कुर्मोन्नत योनि होती है। जो संसार के संसारी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी माँ की योनि जो होती है वो वंशपत्र होती है। वंशपत्र यानी बांस के समान सीधी, उससे सामान्य प्राणी जन्म लेता है। और जो वंशपत्र हो, शंखावर्त, जो शंखावर्त योनि है वो यूं चूड़ी के जैसे घुमावदार योनि होती है। वो जो योनि शंखावर्त योनि है उस योनि से मां गर्भ को धारण नहीं करती, बच्चे को जन्म नहीं देती है। जो 5 स्त्रियां होती हैं उनकी योनि शंखावर्त योनि होती है। और सामान्य प्राणियों की वंशपत्र योनि होती है, बांस के समान, पत्ते के समान सीधी योनि होती है। और सामान्य स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो उसका पेट परिलक्षित होता है। एक कहा जाता है 3 चीज कभी नहीं फंसती हैं, पाप, पारा और गर्भ। ये 3 प्रकट होकर के ही तुमने पाप किया है, कि अकेले में किया, कितना भी किया, कितना छुप करके किया है, वो कभी छुपने वाला नहीं, बचने वाला नहीं, किसी न किसी रूप में वो निकलेगा। आपने पारा खाया वो पेट फाड़ के निकलेगा, और गर्भ धारण किया तो पेट में दिखेगा। लेकिन जो तीर्थंकर की माता होती है उनका गर्भ होता है तो उनके पेट की वृद्धि नहीं होती है, पेट बढ़ता नहीं है, पेट दिखता नहीं है। क्यों? उसके लिए कह दिया कुर्मोन्नत। कुर्मोन्नत यानी कछुए की पीठ के भांति उठी हुई योनि, तो उनकी योनि पहले से ही ऐसी होती है, ऐसी उठी हुई होती है, इतना स्पेस उसमें होता है कि अंदर बालक जन्म लेता है तो पेट बढ़ता। तो ये तीर्थंकर के माता की योनि कुर्मोन्नत योनि होती है। और तीर्थंकर माता, तीर्थंकर एक को ही जन्म देती है, दूसरे को गिरहर सैकड़ों को जन्म दे देती, लेकिन शेर तो तीर्थंकर की माता। तो गर्भ में संस्कार इसीलिए माता के किए जाते हैं कि तीर्थलोकीनाथ गर्भ में आने वाले हैं, गर्भ का शोधन नहीं किया जाएगा तो माता के परिणाम यदि दूषित हुए तो आने वाली आत्मा भी दूषित हो जाएगी। इसलिए गर्भ का शोधन किया जाता है। गर्भ के शोधन में आकर के उसका संस्कार आरोपण होता है और फिर वैसे ही संस्कार पल्लवित और पुष्पित होते हैं। दूसरा कारण जो महाराज बता रहे थे कि गर्भ में आने के बाद भी हम संस्कारों को दे सकते हैं। बहुत से उदाहरण है, अभिमन्यु का है, नेपोलियन बोनापार्ट का है, प्रिंस अल्वर का है, न मालूम कितने गर्भ में उदाहरण, कितने क्या क्या उसका आता है। चक्रव्यूह की रचना गर्भ में सुनी, वेद ऋषि ने वेदांत का ज्ञान गर्भ में सुना। तो गर्भ से वो संस्कार दे सकते हैं हम जो जन्म से नहीं दे सकते हैं। तो एक तो पहला होता है कि बालक यदि तीव्र पापी आया है तो माँ के भाव शुभ बनते हैं। और दूसरा ये है कि यदि गर्भ में आया माँ धार्मिक होती है, संस्कारिक होती है, आध्यात्मिक होती है, वो बालक को संस्कार देती है, बालक के परिणाम वैसे बनते हैं। लेकिन आज कोई भी माँ के पास धर्म संस्कार, अभी पंडित जी कह रहे थे, महाराज जी ने उदाहरण दिया,
आदि पुराण में जिनसिंह स्वामी ने गर्भाधान की क्रियाओं का पूरा एक एक चित्रण दिया है। पहले हफ्ते क्या, दूसरे हफ्ते क्या, पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, आठवें, 9वें महीने का, यहाँ तक कि नहीं ये कह दिया गया कि जब से बालक जन्म होता है तब से उसे अणुव्रत दिए जाते हैं और 8 वर्ष तक उनके अणुव्रतों का पालन उनके माँ बाप कराते हैं। 8 वर्ष के बाद वह पालन करता है। और महाराज जी ने 8 वर्ष का और 8 वर्ष को मैं कहता हूँ 7.25 वर्ष का। हम गर्भ में आने से आयु गिनते, लेकिन सैद्धांतिक आयु जिस क्षण वो मरा, वो मर करके जिस क्षण से गर्भ में आ गया उस क्षण से उसकी आयु प्रारंभ हो जाती है। तो गर्भ से आने के बाद 7.25 महीने में वो 8 वर्ष का हो जाता है। 7.25 वर्ष का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, आहार दे सकता है, पूजा भक्ति रचना आराधना। वो 9 महीने कहाँ जाएंगे? जन्म तो ले चुका है, वहां तो शरीर की वृद्धि कर रहा था, शरीर की संरचना कर रहा था, शरीर की संरचना करके बाहर। तो मूल जन्म जिसे हम गर्भ कहते हैं, वहां उसका जन्म हो चुका है। गर्भ में वो वृद्धि करेगा। ये लौकिक शब्दों में हम जन्म को जन्म ये मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धांत की परिभाषा है गर्भ से ही जन्म का समय प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी गर्भ की क्रिया होती है। जिन माताओं को गर्भ से जीना है उन्हें अपने गर्भ को संभालना है, गर्भ को संस्कारित करना है। जो गर्भ को संस्कारित कर देंगी, प्रफुल्लित कर देंगी, तो अपना भी जीवन सफल करेंगे और उनका भी जीवन सफल करेंगे। और अभी 16 स्वप्न दिखाए गए। संसार में जितने भी जो प्राणी होते हैं, प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई स्वप्न देखता है। कुछ लोग तो रोज देखते, कोई कभी कभी देखता, कोई सुख देखता, कोई सुख देखता, पता नहीं कैसे कैसे स्वप्न देखते हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो स्वप्न नहीं देखता। मछली भी स्वप्न देखती है, लेकिन क्या पता कैसे, उससे पूछो कैसे देखती है। ये कहा महाराज मछली कैसे, मैंने मछली बन के देख ले तू, मैं क्या बताऊं मछली कैसे स्वप्न देखती है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो स्वप्न नहीं देखता है, और जो स्वप्न नहीं देखता वो जीवित नहीं उमरता है। लेकिन एक प्राणी ऐसा होता है जो स्वप्न नहीं देखता, वो कौन? तीर्थंकर, केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान होने के बाद स्वप्न नहीं देखते हैं। पहले उनकी माता स्वप्न देखती है, केवल ज्ञान के बाद कोई स्वप्न नहीं होता है। और हर स्वप्न का अपना फल होता है। तीर्थंकर की मां ने स्वप्न देखे, कुंद कुंद की मां ने स्वप्न देखे, व्रत चक्रवर्ती की मां ने स्वप्न देखे, भद्रबाहु की मां ने स्वप्न देखे। हर मां गर्भ के समय स्वप्न देखती है, भले उसे वो ज्ञात हो या ना हो, वो उसे समझ पाए या न समझ पाए, लेकिन सूचना हर किसी की मिलती है। जब गर्भ में आता है तो उसकी माँ को भी स्वप्न आते हैं, वो सूचक होते हैं। उन्हें हम समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं, लेकिन हर क्रिया सूचना पूर्ण होती है। वो सूचना को हम समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हम उसके अनुसार क्रियाएं नहीं कर पाते। यदि अगर अपने बालक को आपको संस्कार करना है तो गर्भ के समय पहले का जमाना होता था, माताएं बहनें सिखाती थी बहू को कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे चलना, ज्यादा पैर पटक के नहीं चलना। वो विज्ञान ने कहा है जो माता गर्भ के समय ज्यादा पैर पटक के चलती उसका लड़का रमणा होता है। जो ज्यादा टीवी देखती है वो अंधा होता है। जो ज्यादा तेल सेंट लगाती है उसके चर्म रोग होते हैं। आयुर्वेदिक से भी उसका है कि बात पित्त कब होता है, क्या होता है, दुनिया भर का वो समय नहीं है। एक एक आपकी क्रिया उस समय व्यर्थ नहीं जाती है। एक एक क्रिया का संस्कार आपके गर्भ में पलने वाली आत्मा पर पड़ता है। इसलिए आपको चाहिए कि जो हम जन्म दे रहे हैं वो एक ऐसी दिव्यात्मा और भव्यात्मा हो कि वह कलंकित न करे, मेरे कुल को रोशन करे। अगर ऐसा चाहना है तो आप अपने गर्भ को, लेकिन आज नॉवेल्स, यूट्यूब, ब्लूटूथ को क्या क्या आता है, वो पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर है, दुनिया भर आपको उसी में टाइम पास होता है। पहले के माँ पहले काम में लगाए रखती, संस्कार देती थी। आज का डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, पढ़ी पढ़ी क्या करे, दिन भर चला रही मोबाइल, खुद अंधी बन रही, दूसरों को भी अंधी बना रही है। इसलिए आज के बच्चे संस्कारित नहीं हो रहे, क्योंकि आज माँ के पास संस्कार नहीं है। आज की माँ को ज्ञान ही नहीं है। पहले की माँ एक एक क्रियाएं संभल के कराती थी, एक एक क्रियाएं बताती थी, एक एक सिखाती थी। आज उन सब का अभाव होते चला जा रहा है, और ऐसे ही सब इनका अभाव होता चला जाएगा तो हर घर घर में रावण है, इतने राम कहाँ से लाऊं, वो स्थिति बन जाएगी। तो आज हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को संस्कारित करें। तो संस्कारित करने का सबसे अच्छा अवसर है गर्भ। गर्भ से जो संस्कार दिए जा सकते हैं वो जन्म के बाद नहीं दिए सकते। वो जो जन्म दिए जा सकते हैं वो बड़े होने के बाद नहीं दिए जा सकते। अब आपको सोचना है, आपने वंश को कंस बनाना है, वंश प्रहार कराना है या कृष्ण बनाना है, कमठ बनाना है या पार्श्वनाथ बनाना है।
मारीच बनाना है या महावीर बनाना है, आपको जैसा बनाना होगा वैसी क्रियाएं आपको करनी पड़ेगी उसके बनाने से। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी क्रिया में बैठे, यहाँ बैठ करके ना तो पानी पिए, ना बाल बनाए, ना मोबाइल लेके, यहाँ करके भी हम, और मेरे श्री सिंह का महाराज जब स्त्री गाड़ी चलाती तो सावधान रहना चाहिए। बोले क्यों? बोले पता नहीं कब वो दर्पण देने लगे, कब बाल संभालने लगे और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देते। इनका श्रृंगार में सारा समय यहाँ भी बैठ करके नहीं, श्रृंगार नहीं छूटा तो कहाँ करेगा, यहाँ भी विषय भोग चलेगा तो योग कहाँ करोगे? सोचो 4 क्षण हम यहाँ पर बैठे हैं, घर छोड़ दिया है, समय निकाल लिया है, लेकिन उपयोग यहाँ नहीं लगा पा रहे हैं, ये हमारा आपका सार्थक नहीं है। संत यहाँ बैठे हैं, दिन 24 घंटे में एक बार लेते हैं, लेकिन हम 2 कदम चल के भी पानी नहीं पी सकते, उनकी बस की चलते ही आके पी लेते हैं। पहले बंच के लेना हुआ ही, हम चले गए वहां खाना पीना यहाँ लेकर के आते खाना, अरे थोड़ा तो शर्म करो, इतना तो विवेक रखो कि जहां मंदिर बनाया, जहां पंच कल्याण हो रहा है, वहां से खाना यहीं आकर के, इतने आलसी, इतने प्रमादी, एक क्षण का हम त्याग नहीं कर सकते। क्या संस्कार पड़ेंगे आपके ऊपर? क्या बच्चों को संस्कार दोगे? आप खुद संस्कारित नहीं हो तो दूसरों को संस्कारित नहीं कर सकते। पहले आपको संस्कारित होने की आवश्यकता है। बहुत समय हो गया। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोले परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज की। कोई नजर उतारो मेरी माता की, कोई नजर उतारो मेरी माता, कोई नजर उतारो मेरी माता, माता को नजर न लगेगा, माता को नजर न लगेगा, भज भज के बेटी माँ कैसे मुझसे पैसे मुझे की दिव्या ले आओ, काजल की दिव्या ले आओ, काजल की दिव्या ले आओ, काजल की दिव्या ले आओ, माता को आग लगा जाओ, मेरी माता को तिलक लगा जाओ, मेरी भोली भागी माँ भक्तों की सज धज के बेटी माँ मर्द मुस्काने, सज धज के बेटी माँ कैसे मर्द मुस्काने, चलो चले माता माँ कतर के छोटी माँ की बन के झूला झूला बदलना, छोटी भरा हो बिना जीवन के संग लगना, छोटी भरा हो बिना जीवन के संग लगना। एक बार कार्यक्रम घोषित कर दो। अभी यहाँ पर गोद बढ़ाई के बाद सभी लोग गोद का प्रसाद देकर के जाएंगे और उसके पश्चात संध्याकालीन आरती का कार्यक्रम 6:30 बजे से 6:30 से आरती का कार्यक्रम। उसके पश्चात गर्भ कल्याण के महाय दृश्य इंद्र सभा माता के 16 स्वतंत्र देवी द्वारा माता से सेवा, इंद्रों द्वारा प्रश्नोत्तर, ये सभी कार्यक्रम आपको रात्रि में दिखाए जाएंगे। सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहें, सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित हो, समय का सब लोग ध्यान रखें।